नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर अभी की सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम किस प्रकार रहेगा उसके बारे में आपको सटीक अपडेट बताएंगे। अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी देंगे। पश्चिमी राजस्थान और मध्य और उत्तर पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर बनी हुई है। साथ ही अगले 2-3 घंटों के दौरान भी मौसम कई जगहों पर उग्र हो सकता है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान तक घने बादल बने हुए हैं और कई जगहों पर काफ़ी सक्रिय बादलों के साथ मूसलाधार वर्षा दर्ज हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात, भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आज उदयपुर में एक मकान बारिश के कारण गिर चुका है, एक की मौत हुई है। दौसा में दोस्तों कई जगहों पर बांध और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सिरोही में भी जवाई नदी में एक कार बह चुकी है। लगातार सिरोही में भी भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। कोटा में कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर में भी कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां आज देखने को मिली। कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई गांव कस्बों में बाढ़ के हालात भी बन चुके हैं। वहीं दोस्तों भारी बारिश के कारण उत्तर पूर्वी राजस्थान में सीकर में भी रेलवे स्टेशन पर पानी भर चुका है। कई जगहों पर ट्रैक डूब चुके हैं और नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग भी बंद हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों जो सिरोही शिवगंज सुमेरपुर के बीच में जवाई नदी की रपट पर एक कार बह चुकी है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार सवार एक महिला और पुरुष को बचा लिया है, लेकिन यहाँ पर कार बहने की खबर लगातार आ रही है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से करौली, सवाई माधोपुर में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और अगले 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसकी जानकारी आपको देंगे, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मध्य राजस्थान के आसपास मानसूनी ट्रप जो है बनी हुई है। मध्य राजस्थान से लगाकर मानसूनी ट्रप बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना है जो कि अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव बन सकता है। उसके बाद ये और मजबूत होकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जाने की संभावना है और बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर फिर से बढ़ेगी। कई जगहों पर हालात आने वाले दिनों में भी विकट हो सकते हैं। आज बारिश की गतिविधियां दिन भर कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की झड़ी के रूप में देखने को मिली। हालांकि दोस्तों अभी भी कुछ इलाके, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा की कमी है। कई किसान भाइयों के कमेंट, मैसेज और लगातार फोन कॉल भी कई जगहों से आ रहे हैं कि इस इलाकों पर वर्षा की कमी है। कई जगहों पर फसलों को ज़्यादा बारिश नहीं मिली है। कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा हुई है। कई जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। वहां पर कितनी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है उसकी जानकारी आपको जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसूनी ट्रप का असर मध्य राजस्थान से लगाकर देखने को मिल रहा है। पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के आसपास बना सर्कुलेशन अभी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर पहुंच चुका है, यानी कि सिस्टम वापस रिकवर कर रहा है और उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है और सिस्टम के प्रभाव से लगातार उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना। सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर से लगाकर जयपुर संभाग के भी अधिकांश इलाकों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना सिस्टम की वजह से बन रही है। वहीं सिस्टम वापस अगले 48 घंटों के बाद मध्य राजस्थान के आसपास पहुंचने की संभावना है तो बारिश की गतिविधियां फिर से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले यहां पर बात करें अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तरी राजस्थान से शुरुआत करते हैं। यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों पर तेज बारिश की संभावना है। चूरू के कई जगहों पर तेज बारिश होगी। तेज हवाएं कई जगहों पर चल सकती हैं। दक्षिणी पूर्व चूरू से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर में भी मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। अब जहां पर ज़्यादा वर्षा हो चुकी है वैसी वर्षा की उम्मीद कम है, लेकिन कई जगहों पर अच्छी खासी भारी वर्षा, खंड वर्षा के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर आज रात्रि के दौरान भी देखने को मिलेगी और अगले 2-3 घंटों के दौरान भी यहाँ पर मौसम कई जगहों पर बेहद ज़्यादा सक्रिय रहेगा। नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी इलाके, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, नौका तहसील, बीकानेर शहर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी
कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बनी हुई है। निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। चूरू से लगाकर कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी बनने की संभावना है, तो यहाँ पर किसान भाई सावधानी बरते। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का इंतजार कई जगहों पर समाप्त हुआ है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों गांवों में बारिश नहीं हुई है। कई जगहों पर बारिश नहीं होने की वजह से फसलें जल रही हैं या फिर कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां हुई हैं। कई जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, केवल बादलों की आवाजावी भी देखने को मिल रही है। ऐसा भी कई इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर के उत्तरी भाग, बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्यम से मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बालोतरा के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना। बाड़मेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी, बालोतरा, जोधपुर के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। जालौर, सिरोही, सांचौर में भी कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां जालौर, सिरोही, सांचौर, दक्षिणी पूर्वी पाली के अधिकतर भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर हालात विकट हो सकते हैं। निचले इलाकों पर बाढ़ आने की संभावना प्रबल है। किसान भाई काफ़ी अलर्ट रहे। कई जगहों पर फसल यहां पर बर्बाद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से कई जगहों पर खेत लबालब हो सकते हैं और कई नदियां उफान पर आने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। आज उदयपुर शहर में भी कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा हुई है, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर चुके हैं और निचले इलाकों पर बाढ़ के हालात उदयपुर शहर से लगाकर देखने को मिल रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़ से लगाकर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर भी किसान भाई काफ़ी अलर्ट रहे, निचले इलाकों से दूर रहे। अचानक कई जगहों पर फ्लैश फ्लडिंग जैसी गतिविधियाँ यानी कि बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। कई जगहों पर 250 से लगाकर 300 मिलीमीटर प्लस वर्षा भी दर्ज हो सकती है। शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। टोंक, जयपुर के दक्षिणी इलाके, जयपुर के उत्तरी इलाकों से लगाकर नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग से लगाकर भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर से लगाकर कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी होगी और जयपुर शहर में भी फिर से कई जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। दूदू से लगाकर अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा में भी अगले 2-3 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के माध्यम से मौसम की सटीक एवं सही जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।